स्पाई का भी बैकग्राउंड होता है सर। आपने अगर एक छोटा सा उदाहरण, आपने जैसे अभी धुरंधर की बात करी, आपने एक स्पाई का नाम सुना होगा, इजराइल के इली कोहेल। इली कोहेन ना, हाँ, जो सीरिया के अंदर डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे। उनका बैकग्राउंड मिलिट्री नहीं था सर। उनका बैकग्राउंड क्या नहीं था? मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं था, एक स्पाई थे। उनका काम था इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, एक देश के अंदर एक प्रोपोगंडा करना, वहां की गवर्नमेंट को चेंज करना, कैसे वहां पर एक रिवोल्यूशन लेके आना। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एज अ स्टूडेंट या ट्रेनिंग में आप लोगों को एली कोहेन का दिखाया था, बताया गया था? हाँ, दुनिया के हर स्पाई का सर, सब। अच्छा, हर स्पाई का दिखाया जाता है, हम लोग उस पे आते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ। तो धुरंधर के अंदर ये चीज अच्छी दिखाई, और एक चीज और दिखाई, देखो मैं यहाँ पर अभी पहला ही देखा हूँ। हाँ। मुझे सेकंड पार्ट में नहीं पता क्या दिखाया है कि इसमें रणवीर सिंह का बैकग्राउंड है क्या अभी। हाँ, तो अभी आया नहीं है, आया नहीं है, मुझे नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या दिखाया है। वो मेरे लिए और बड़ी चीज होगी सर, कि इसका बैकग्राउंड एक्चुअल में इसका बैकग्राउंड है क्या। जो भी मैं समझ आया, जो मुझे समझने से लगा, मुझे समझने से ऐसा लगा कि देखो, ये दुनिया के अंदर, मैं आपको ये बताता हूँ कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान में फौज में भी नौकरी करी होगी सर, फौज के लोगों को भी बहुत कम लोगों को पता होता है, 50% 60% लोगों को, कि हिंदुस्तान में ऐसी भी फोर्स हैं। कई फोर्सेस का तो नाम ही नहीं होता। आज भी आपने RNW का ही नाम सुना। मैं बोलूं कि इंडिया के अंदर RNW से भी खतरनाक एक फोर्स है जिसका तो नाम ही नहीं सुन रखा इंडिया में। हम उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन बहुत आज की जनरेशन बहुत समझदार है। मैं आपको ये बताऊं कि 1960 के मतलब 60 के दशक में फोर्स बन गई थी। इज अ डेंजरस फोर्स। एक छोटा सा उदाहरण शायद धुरंधर में मुझे जिस हिसाब से लगा कि ये फोर्स काम करती है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा मुझे बैकग्राउंड ऐसा दिखाई दिया। कौन सा सीन था, कुछ बताइए? एक सीन ये था कि एक हमारे जो कैरेक्टर, जैसे जो भी उन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया, NSA चीफ टाइप का कैरेक्टर प्ले किया है अपने माधवन सर ने। तो एक क्रिमिनल है या गैंगस्टर है जो किसी भी केस के अंदर चला जाता है, ऐसा होता है। ये फोर्स वही काम करती है हमारे इंडिया के अंदर। एक फोर्स है कि जैसे सपोज करो कि लगता है यार इस आदमी के पास अब एक ही है, या तो फांसी लगेगा, ये मरेगा आदमी, लेकिन दिखता है कि ये आदमी, इसने क्राइम क्यों किया है, इसने क्राइम क्यों किया। एग्जाम्पल के लिए, क्राइम को भी हम स्टडी करते हैं सर। सपोज करो यार, आपने क्या कर दिया, 4 हत्याएं कर दी। क्यों हत्याएं करी हैं? आपके साथ अत्याचार हुआ है। एग्जाम्पल के लिए, आपके साथ क्या हुआ? अत्याचार हुआ, आपको लोगों ने परेशान किया, आपकी फैमिली को परेशान किया, आप पहले कानून के पास गए। करेक्ट, कानून के पास गए। एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं सर, हमारे क्या कहते हैं, एक बहुत बड़े पान सिंह तोमर, एक उदाहरण है। करेक्ट है ना सर, जिस आदमी ने हिंदुस्तान को मेडल दिलाया, पुलिस ने उनकी नहीं सुनी, लास्ट में उन्होंने वेपन उठाया।